जय श्री राधे कृष्ण। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी के दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सहस्त्र वर्षों की तपस्या के समतुल्य फल प्राप्त होता है। वहीं व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करते समय नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त संकटों से छुटकारा मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को सामर्थ्य और आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। इस दिन घर और घर की छत पर पीला ध्वज जरूर लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। शास्त्रों के अनुसार आंवले के पौधे में भगवान विष्णु जी का वास होता है, अतः एकादशी के दिन घर में आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पत्र युक्त खीर बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी पर गरीबों को पीले रंग का वस्त्र, अन्न और पीले रंग की चीजें भेंट करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि की पूजा में पीले फूल, फल, धूप दीप, दुर्वा, अगरबत्ती इन सब चीजों का प्रयोग करें। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करें। तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी के व्रत के दौरान व्रत नियम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, उनकी आरती करें और फल का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके और ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। अब आइए जानते हैं पौष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 12 जनवरी 2022 को शाम 4:51 से होगा और पौष पुत्रदा एकादशी का समापन 13 जनवरी 2022 को शाम 7:35 तक होगा। अब जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वे 13 जनवरी गुरुवार के दिन व्रत रखें। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:15 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:44 रहेगा। इस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। अब जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उनके लिए मैं एकादशी व्रत पारण का समय बता देता हूँ। तो एकादशी व्रत पारण का समय 14 जनवरी 2022 को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। अब मैं आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय बता देता हूँ। तो द्वादशी तिथि 14 जनवरी 2022 को रात 10:19 तक समाप्त होगा। एकादशी व्रत के पारण पर चावल अवश्य खाएं। एकादशी के पारण में चावल खाना शुभ माना जाता है। साथ ही आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का पारण आंवला खाकर भी कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।